Hello children, I am Vinod sir from SM Public School उत्तरेजपुर शंभुगंज जौनपुर। तो आज हम आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और इसकी सभी स्थितियों के बारे में बताते हैं। स्थिति फर्स्ट, जब वस्तु को हम अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, ये वस्तु है, वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं और यहां से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं जो परावर्तन के पश्चात दर्पण से फोकस, दर्पण के फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अब इधर ये देखिए, किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। जब तो ये किरण जो है पीछे से निकलती हुई प्रतीत होती, वास्तव में नहीं, तो यहीं से लौट आई। ये वास्तव में नहीं बल्कि यहां से निकलती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है केवल। अतः इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे, वास्तविक नहीं, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। ये था इस प्रथम स्थिति। अब स्थिति सेकंड देखिए। सेकंड स्थिति में वस्तु को रखते हैं हम फोकस पे। सेकंड स्थिति, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। इसका आरेख देख ले। यह है अवतल दर्पण। दर्पण बनाने के लिए आप एक चाप लगा लिया करें। जो केंद्र होगा इसका वही इसका सी हो जाएगा और इसका मध्य बिंदु पी ले लीजिए और इसको मिला दीजिए, ये मुख्य अक्ष हो गया। पी ध्रुव है, सीपी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, और इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे तो ये हो जाएगा फोकस एफ। ये तरीका है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। आप आर्च लेंगे चाप और उसको फिर पीछे से कलई कर देंगे और उसका जो सी होगा, केंद्र होगा, वो सी हो जाएगा और इसका परावर्तक तल का मध्य बिंदु पी ले लेना, आप सीपी को मिला दो, सीपी का मध्य बिंदु ही एफ होगा। अब हम फोकस पर जब वस्तु को रखते हैं, देखो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है। फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एक किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से लेंगे, दूसरी किरण लेंगे वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, जिस मार्ग से जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अब यहां पर आप देख रहे हैं दोनों किरणें बिल्कुल पैरेलल हैं, तो जो समांतर किरणें हैं ये अनंत पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंती पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा था, वस्तु से बहुत बड़ा। अब हम बात करते हैं स्थिति थर्ड की। थर्ड स्थिति, स्थिति थर्ड में हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के फोकस तथा
वक्रता केंद्र के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब हाँ, अवतल दर्पण के फोकस था वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र था अनंत के बीच, वास्तविक उल्टा था वस्तु से बड़ा। वक्रता केंद्र फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच ये वस्तु रख दिया हमने। एक किरण यहां से जाएगी मुख्य अक्ष समांतर जो फोकस से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आएगी और वापस लौटने के बाद यहाँ पर वास्तव में मिलती है। तो इस तरह से इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र यहाँ है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बन जाता है। यह हो गई थर्ड स्थिति। स्थिति 4, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब वक्रता केंद्र पे ही वस्तु को रख देते हैं, वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं तो एक किरण मुख्य के समांतर जाएगी जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण हम लेते हैं, दूसरी किरण ले लेते हैं ध्रुव से, फिर उसी एंगल से मुख्य अक्ष के साथ समान एंगल बनाती हुई ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के समान लंबाई का, वास्तविक उल्टा वस्तु के समान लंबाई का तथा वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। स्थिति 4 फिर समझ लीजिए। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु ने रखा, इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वक्रता केंद्र पर ही और वस्तु के समान लंबाई का बन जाता है। अगली स्थिति, स्थिति 5। स्थिति 5, अब हम वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। 5 स्थिति जो है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत के बीच स्थिति 5, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। देखिए हमने वक्रता केंद्र किया है, वक्रता केंद्र और इधर अनंत, अनंत के बीच वस्तु रखा हमने और एक किरण लिया मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर जा रही है। वक्रता केंद्र की ओर से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट गई, तो दोनों किरणें यहाँ वास्तव में मिल गई। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक और उल्टा बन गया और वस्तु से छोटे साइज का बन गया। छठी स्थिति, जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, यहाँ हमने डैश 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 दिया है, इसका मतलब है कि ये वस्तु अनंत पे रखी है। अनंत पे जब हम वस्तु को रखते हैं तो एक किरण हम लेते हैं वस्तु के ऊपर से मुख्य अक्ष समांतर जो फोकस से होकर जाती है और दूसरा उसके टेल से लेते हैं मुख्य अक्ष समांतर जो फोकस से होकर जाती है। यानी दोनों किरणें कहां सेंट्रलाइज हो गई? फोकस पर। जब ये फोकस पे सेंट्रलाइज हो गई, किसी फोकस पर ही बनेगा प्रतिबिंब और वो बिंदु साइज का होगा। अत्यंत सूक्ष्म हमने यहाँ लिखा है, अत्यंत छोटा का मतलब बिंदु साइज का वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा और अत्यंत छोटे साइज का और बनता कहाँ है? फोकस पर बनता है। तो ये 6 स्थितियां हो गई अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की। आपने देखा यहाँ अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की जो शेप और साइज है
वो क्या है? आपने जब फोकस और ध्रुव के बीच रखा था फर्स्ट स्थिति में हमने जो बताया, तो उसका प्रतिबिंब आभासी बना था, सीधा और वह से बड़ा दर्पण के पीछे। फिर हमने लिया कहाँ? फिर हमने लिया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वह से बड़ा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। लेकिन जब हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा तो प्रतिबिंब वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन गया। तो अब यहां आप देखिए, जिस बिंदु पर हमने वस्तु रखा है उसका प्रतिबिंब जिस बिंदु पर दूसरे बिंदु पर बन रहा है। अब अगर हम वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखें तो इसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर और दूसरे पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले पर बने, उसे कंजुगेट फोसाई अर्थात संयुग्मी फोकस कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, संयुग्मी फोकस के बारे में। अब इसकी छठवीं स्थिति देख लीजिए, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा वास्तविक उल्टा था दर्पण के फोकस पर बनता है। इसको हमने कल डिटेल में समझाया भी था बना करके स्थिति, और ये आपको फेयर के लिए हमने दे दिया। अब इससे आप फेयर कर सकते हैं। अब हम बताते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख लीजिए, उसमें कई स्थितियां, बहुत ज्यादा स्थितियां नहीं है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जब हम वस्तु को उत्तल दर्पण के सम्मुख रखते हैं। यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? जिसमें परावर्तन उभड़े हुए तल से होता है। ये इसका परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र सी हो गया। सीपी को मिलाती हुई रेखा में खींचा और यह हो गया इसका फोकस या मध्य में, ठीक बीच में। अब हम वस्तु को कहीं पर भी रखें, ये अब एक किरण जाएगी मुख्य के समांतर, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में नहीं जाती। वास्तव में तो यहां से मुड़ जाती है। अब यहां पर ये यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है फोकस से, जो मैं डैश डैश की चाहिए फोकस से। अब दूसरी किरण हम यहां से लेंगे जो वक्रता केंद्र की ओर से आ रही है। वक्रता केंद्र की ओर से जो किरण आ रही है, जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, लेकिन ये यहां से आती हुई प्रतीत होती है, और ये जिस मार्ग से जा रही है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। लेकिन ये वक्रता केंद्र की ओर आने वाली। अब ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, ना कि वास्तव मिल रही है। अब यहां से जो देखेगा इसको दर्शक, अब जो इसको देखेगा उसे लगेगा कि ये किरण यहां से निकल के फैल रही है, तो यहां प्रतीत हो रही है कि यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा सदैव। अर्थात चाहे जहां पर आप रखेंगे, एक किरण तो फोकस से होकर आती प्रतीत होगी, दूसरी वक्रता के, तो ये इसके बीच में कहीं ना कहीं मिलना है इसको। इसलिए इसका प्रतिबिंब जो है सदैव फोकस और ध्रुव के बीच आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, तथा दर्पण के पीछे
दर्पण के पीछे बनता है। आभासी सीधा वस्तु से छोटा सा दर्पण के पीछे बनता है। और जैसे जैसे आप यहां से वस्तु को पीछे ले जाएंगे, दर्पण से दूर ले जाएंगे, प्रतिबिंब जो है फोकस की तरफ खिसकेगा और उसकी साइज छोटी होती जाएगी। और जब आप अनंत पर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा और बिंदु साइज का बन जाएगा। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बिंदु साइज का बन जाएगा। तो इस तरह से आप देखें तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब एक स्थिति में केवल आभासी बना था, बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा, लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पर उसकी साइज भिन्न भिन्न थी। लेकिन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है और फोकस और ध्रुव के बीच, इसीलिए इसे गाड़ियों के साइड मिरर बगल वाले दर्पण में इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे पीछे आने वाली वस्तु चाहे दूर हो चाहे पास हो, उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन जाता है और जो ड्राइवर होता है चालक, वो उसको देख लेता है कि उसके पीछे कितनी दूरी पर वस्तु है। तो इस तरह से ये दर्पण का बनना हो गया। अब आप इसको फेयर में बना लेंगे। अब आगे हम आपसे बात करेंगे एक सूत्र का, जिसमें सवाल एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध हम स्थापित करेंगे, ज्यामिति विधि से सिद्ध करेंगे और बताएंगे, केवल आपको रटवाएंगे नहीं, सिद्ध भी करना सिखाएंगे अगले वीडियो में। ओके।